द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी ने अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन एक नाम जो इतना तेजी से आगे आया और उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उन्होंने जो हिंट दिया है, इससे यह तय हो गया है कि शिवराज सिंह का तो पत्ता एकदम से कट गया है। शिवराज सिंह औंधे मुंह गिरे हैं। इतनी मेहनत के बाद, पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता में फिर से लाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान अब सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। कौन सा नया चेहरा है जिसने मोदी शाह का दिल जीत लिया है? सीएम की रेस में अचानक से कौन आगे आ गया मध्य प्रदेश में? ये चर्चा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में है। जिस नाम को फाइनल किया जा सकता है, उसमें एक व्यक्ति हैं जो कई बार लोकसभा जीत चुके हैं और मोदी शाह के भरोसेमंद भी हैं। नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अब आप यकीन कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया है। उनके प्रहलाद सिंह पटेल के हाव भाव को भी अगर आप देखेंगे तो चुनाव जीतने के बाद ही विधानसभा घूम कर आना, वहां के सेक्रेटरी से मुलाकात करना, मीडिया के सामने बयान देने पर, सीएम रेस में उनका नाम पूछे जाने पर थैंक यू कहना, मुस्कुरा देना, ये सब तो है ही। लेकिन जो लेटेस्ट बयान आया है वो एकदम से पक्की बात है। यह एकदम मुहर लगाते हुए दिखाई पड़ रही है चीजें कि प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स ने लिखा है, शिवराज का कट गया पत्ता, विधायक दल की बैठक से पहले जानिए कौन बन रहा एमपी का सीएम। मिल गया हिंट, और जो हिंट मिला है वो प्रहलाद सिंह पटेल के लिए ही मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर शायद सीएम बनते बनते रह गए, क्योंकि उनके बेटे पर जो गंभीर आरोप लगे, शायद उसका खामियाजा नरेंद्र सिंह तोमर भुगतेंगे। इसके अलावा और भी कई केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया था, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल जो दमोह से लोकसभा के सांसद हैं और कई बार जीते हैं, वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे और फिर मोदी जी के सरकार में भी जल शक्ति मंत्रालय देख रहे थे। अब इन्हें जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की मिलने वाली है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो शुरू से ही साइडलाइन किए जा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की एक भी सभाओं में शिवराज सिंह चौहान की खूबियां नहीं गिनाई जा रही थी। जो मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में काम किया, उनसे कई बढ़कर मोदी जी केंद्र की योजनाओं के सहारे मध्य प्रदेश की नैया पार करना चाहते थे। लेकिन यह भी बहुत बड़ा सच है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से वहां फील्डिंग कर रहे थे, जितनी मेहनत की थी, तो जीत का श्रेय भी उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि अक्सर यही होता है कि पार्टी अगर हार जाए तो स्थानीय नेता पर ठीकरा फूटता है, जीत जाए तो क्रेडिट बीजेपी में खास करके मोदी जी को, अमित शाह को चला जाता है। अब इस मामले में थोड़ा रिपोर्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहां कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नए सीएम का ऐलान होने के बाद अब सबकी नजरें मध्य प्रदेश पर टिक गई हैं। एमपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गजों के नाम इस रेस में आ रहा, लेकिन अंतिम फैसला भोपाल में विधायक दल की होने वाली बैठक में होने वाला है। इसे लेकर पार्टी नेतृत्व 3 पर्यवेक्षकों को भी भोपाल भेजा है। आज शाम में एमपी बीजेपी विधायक दल की बैठक है। इससे ठीक पहले सीएम रेस में सबसे आगे माने जा रहे पार्टी के एक दिग्गज नेता का बड़ा बयान सामने आया। उनके कमेंट से ऐसे हिंट मिल रहे कि वो मुख्यमंत्री की रेस फ्रंट रनर है, यानी कि वो सबसे आगे, शिवराज सिंह पीछे छूट गए। यानी कि शिवराज जी की मेहनत जो है अब बस सिर्फ यादों में रह जानी है और इन्हें शायद दिल्ली बुलाया जाए या फिर दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी जी शिवराज सिंह के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो वैसे भी पॉलिटिकली हमसे सीनियर हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव भी ज्यादा ले रखे हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि कद इनका उसी वक्त 2014 में ही इतना बड़ा था
कि वो पीएम की रेस में भी थे। हालांकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के सहारे दिल्ली में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, ये सब पीछे छूटते चले गए। क्या प्रहलाद पटेल नए सीएम होंगे, इसको लेकर जो अंदेशा है, वो हिंट क्या है, वो समझना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बात कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की, जिन्होंने दो टूक कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। यही नहीं, उन्होंने दमोह की जनता को भी पार्टी में अपनी जीत के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। वहीं नई व्यवस्था में मुझे जो भी उत्तरदायित्व मिलेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मुझे कोई जिम्मेदारी मिले, लेकिन दमोह के लोगों के प्यार को बरकरार रखूंगा। अब इन्हें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर पार्टी का जो आला कमान है वो पूरा फैसला इनके हक में ही करेगा और प्रहलाद सिंह पटेल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे कोई भी उत्तरदायित्व मिले, लेकिन दमोह की जनता के लिए मैं पहले जैसा था वैसा ही रहूंगा। यही नहीं, अपनी जीत के लिए उन्होंने क्षेत्र की जनता को आभार जताया। जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी बातों को रखा, उससे ये नजर आ रहा कि उन्हें एमपी की नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि सीएम पर सस्पेंस को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर जिस तरह से नई व्यवस्था में उत्तरदायित्व का जिक्र किया, उससे एक इशारा जरूर मिल गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रहलाद सिंह पटेल शिवराज सिंह चौहान के उत्तराधिकारी होंगे। विकल्प के तौर पर इनका नाम सबसे आगे चला गया। हालांकि यह कहा जा रहा था शुरू से ही कि दिल्ली के नेतृत्व को मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उनकी सुने, ना कि ऐसा नेता जिनका अपना बहुत बड़ा जनाधार हो, जो अपने दम पर कई विधायकों की सीटें निकाल कर ला सकते हैं। वैसे नेता अब नहीं चाहिए। जो रिमोट कंट्रोल से चले, ऐसे नेता की जरूरत है। और शिवराज सिंह चौहान का कद कहीं ना कहीं एक वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा हुआ करता था। अब वो दरकिनार हो गए। हालांकि उन्होंने जो रणनीति अपनाई कि अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान एकदम खामोश हो गए, मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे, उनकी लाइन काटने से बचते रहे, तो यह लगा कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान सत्ता के आगे, शीर्ष नेतृत्व के आगे खुद को समर्पित कर वो चाहते हैं कि बस किसी तरह मौका मिल जाए और मुख्यमंत्री की गद्दी उनकी बरकरार रहे। लेकिन अब स्थिति एकदम से बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। रिमोट कंट्रोल वाला नेता शायद बीजेपी को मिल गया है। प्रहलाद सिंह पटेल एक ऐसे नेता साबित होंगे जो केंद्र के इशारे के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलाएंगे। हालांकि वो भी एक जाने माने बड़े नेता हैं, कई दफे जीत चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो सामंजस्य कैसा बैठेगा, या वो फिर भरोसेमंद है मोदी शाह के, इसी कारण से वो शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बन रहे हैं। देखिए आज शाम तक में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या होगा, इसके लिए भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां भी शिवराज सिंह चौहान की तरह वसुंधरा राजे का पत्ता काटना है और नए चेहरे को मौका देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।